आजकल पाकिस्तान में जो मोटापा एक बहुत बड़ा मसला बन गया है लोगों के लिए। उठने बैठने में मुश्किल होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो है ना बाकी जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे आ जाते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर। प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाद दफ़ा मोटापा ज़्यादा हो जाता है। जो भी लोग मोटापे का शिकार है तो ये हमारी हकीकत है, हमारा ये मतलब एक टेक की इलाज है ये वाला। 10-15 दिन के अंदर मोटापा गायब हो जाएगा। तो ये जो आपको वो गुमराह कर रहे हैं। जो हमारी कोलेस्ट्रॉल से हमारे स्पर्म्स बनने होते हैं। हमारे जरा सुहेल बशीर रह रही है। आज मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी थी, जिसको हम मोटापा बोलते हैं। आजकल पाकिस्तान में जो मोटापा एक बहुत बड़ा मसला बन गया है लोगों के लिए। उठने बैठने में मुश्किल होती है। और जो मोटापा ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, मोटापा ओबेसिटी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो भी पेशेंट मोटापे का शिकार हो जाता है तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो है ना बाकी जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे आ जाते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर। और सबसे पहले ये समझना होता है कि ये जो मोटापा या जो वज़न बढ़ता है किस वजह से। बाज़ दफ़ा कुछ फीमेल्स में जो मोटापा होता है, जो यार वज़न बढ़ता है, वो जो प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाद दफ़ा मोटापा ज़्यादा हो जाता है। बाज़ दफ़ा मेल्स में या फीमेल्स में जो एक मतलब जो दिन में हमने जो कैलोरीज जो खाना खाना होता है, अगर उसकी मतलब जो है ना हमारा जिस्म को जितनी कैलोरीज चाहिए होती है उससे बढ़ के अगर हम डबल खाना खाएंगे मेल या फीमेल, तो बाज़ दफ़ा क्योंकि वो बॉडी इतना जो अब्जॉर्व नहीं कर पा रही होती, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही होती, जो बाज़ दफ़ा ये भी मोटापे की वजह बनती है। आजकल मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा हूँ तो कहते हैं कि 10 दिन में 15 दिन में मतलब जो भी लोग मोटापे का शिकार है तो ये हमारी हकीक है, हमारा ये मतलब एक टेक की इलाज है ये वाला। 10-15 दिन के अंदर मोटापा गायब हो जाएगा। तो ये जो आपको वो गुमराह कर रहे हैं और वो जो गलत बयानी कर रहे हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के हिसाब से अगर हम मैकेनिज्म समझे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर 20 किलो या 30 किलो वेट कम हो जाए, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। और हमने जो है ना वज़न कम करते हुए हमने प्रोटीन का भी उस हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। साथ हमने जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्ब्स होते हैं उसका भी एक, क्योंकि हमारे जिस्म को कार्ब्स की भी ज़रूरत होती है और प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दें और सिर्फ प्रोटीन के, जैसे एग है, मछली है, उसकी बेस के ऊपर हम अपना वज़न कम कर दें और मीठी चीज़ का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें। तो ये गलत तरीके से जो वेट कम किया जाता है और ये हमारे अब ये जो शुगर लेवल कम होने के चांसेस होते हैं। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होता है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये सारी बात समझाने का मतलब ये है, सबसे पहले हमने मैकेनिज़्म समझना है कि इसके लिए जो मेडिसिन आती है वेट लूज़ करने के लिए जो मेडिसिन आती है उनमें से सबसे पहले जो है ना, जैसे अटोरवास्टेटन है, रोवेज़ास्टेटन है, ये है एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर है। इनका ये काम होता है कि हमारा जो वेट लॉस में काम आती है। और इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स ये होता है जो है ना स्टोमक डिस्टर्ब करती हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स बाज़ दफ़ा इन टैबलेट्स का ये होता है कि जो पहले से इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये जो है ना जो चर्बी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसी से आदमी के स्पर्म्स बनने होते हैं ना। कि बाज़ दफ़ा लोगों में जो कंसेप्शन पैदा मत पाई जाती है। अगर मेरे जो क्लिनिक पर विज़िट करते हैं कुछ, मैं पेशेंट को ये बात समझाऊँ कि हमारी चर्बी से ही, जो हमारी कोलेस्ट्रॉल से हमारे स्पर्म्स बनने होते हैं, हमारे जरासीम बनने होते हैं, तो वो हैरान परेशान होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो हकीमों ने बताया था कि जो जोड़ों से जो होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ से जरासीम बनते हैं। हालाँकि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंसान के जो मेल होता है उसके जो स्पर्म्स बनते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एचडीएल कहते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं और ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। एचडीएल हमारा कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है और जो एलडीएल और जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये हमारे कार्डियो मतलब जो है ना कार्डियो के लिए जो है ना खतरनाक साबित हो सकते हैं। आजकल कुछ मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जिसके ज़रिए ताकि जिनका ये थोड़ा सोच समझ के, अब जो 60 साल का मतलब एज है, 50 साल एज है, जो फैमिली पूरी हो चुकी है, स्पर्म लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है, उनका जो इनफर्टिलिटी का कोई वो नहीं है, जो एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया नहीं है,
तो उनके लिए हम ये अटोरवास्टेटन या जोरवेज़स्टेटन पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेके ऐसे मेडिकल स्टोर से या ऐसे सुनी सुनाई बातों की बेस के ऊपर हमने ऐसे मेडिसिन स्टार्ट नहीं करानी होती। पहले मैं प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेता हूँ, पहले साइड इफ़ेक्ट्स चेक करने होते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। आज तो कुछ मेडिसिन ऐसी आ गई हैं कि जो जिनका स्पर्म लेवल कम होता है, तो हमने वो ताकि जो खुराक खा रहा है, जैसे अगर वो एक मतलब मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई गोश्त खाता है जो जिसके अंदर फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, और वो मेडिसिन हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड की तरफ उसको जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको इंटर होने से रोकती है। और जो हम पखाना करते हैं, जो हम स्टूल पास करते हैं, तो उसके ज़रिए जो हम डेली बेसिस पे जो हम खुराक खाते हैं, तो हमारी फैट सेल्स में कन्वर्ट नहीं होती वो फैट, और मतलब जो 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 गंदे वाली फैट होती है। और आजकल की नई रिसर्च के मुताबिक जो फैट है ये हमारा एक आर्गन की तरह काम करते हैं, और वो हम आर्गन वो जो फैट्स होते हैं वो हमारे स्पर्म्स बनाते हैं। तो हमने ये चेक करना होता है कि हम प्रॉपर मेडिकेशन के ज़रिए जो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हमने और बढ़ाना होता है, मेंटेन करना होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हमने कम करना होता है। और हमने ये भी ज़हन में रखना होता है कि अभी अनमैरिड है, 18 साल उम्र है, 24 साल 30 साल अभी शादी करनी है, आगे कोई इनफर्टिलिटी ना हो जाए उनका। ये नो कि हम इधर से जो HMG को ए रिडक्टेज जो इनहिबिटर्स हैं ये हम मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दें, उधर से उसका स्पर्म लेवल कम हो जाए। तो ये सारी सोच समझ के मेडिसिन लिखनी होती है। अगर आप में से कोई मोटापे का शिकार है और उसकी वजह से मोटापे की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शुगर हो सकती है, ब्लड हो सकती है, और आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, और वेट कम करने का शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए प्रॉपर 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं। और अगर प्रॉपर मेडिसिन यूज़ की जाए तो प्रॉपर मेथड के ज़रिए प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक, तो मेरे पास पता नहीं डेली बेसिस पे कितने पेशेंट होते हैं, और पहले मैं उनको ये बात समझाता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर वेट लूज़ नहीं हो सकता। तो वज़न बढ़ाते भी 6 साल लग जाते हैं, तो ये वज़न कम करते हुए तो थोड़ा सा 2 से 3 महीने का सब्र चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। कम से कम 2 से 3-4 महीने का प्रॉपर कोर्स होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आप में से कोई मोटापे का शिकार है और जो वज़न कम करना चाहता है, तो ये आप अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप